हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मैं पहुँच चुका हूँ बिरशी में। तो आज मैं जा रहा हूँ पुजाली समरकोट बिरशी में। तो मैं भी पहुँचने ही वाला हूँ लगभग। तो कुछ इस तरह से काफ़ी रश आप मेरे पीछे देख रहे होगे। तो मैं पहुँचने ही वाला हूँ। तो मैंने अपना ब्लॉग भी शुरू कर दिया है यहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा रश है, तो गाड़ियों का तो एक अंबार सा ही लग पड़ा है। तो मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ की ऐतिहासिक बिरशी, जो महेश्वर देवता जी के मंदिर में लगती है। तो कुछ इस तरह से मेरा आज का ब्लॉग भी अब शुरू होने जा रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, गाड़ी अभी कंटिन्यू चल ही रही है। तो ये देखो जी, यहाँ पे जाम भी लग चुका है। तो हम भी अब स्लाउट के करीब पहुँच चुके हैं। तो वो सामने है पुजाली महेश्वर देवता जी का मंदिर, तो हमें वहाँ जाना है। तो ये देखो जी, जाम कुछ ज़्यादा ही लग चुका है। तो स्टार्टिंग में ही हमें काफ़ी जाम देखने को मिल रहा है। तो आगे जाके तो अब भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी। तो लगभग आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं। तो ये यहाँ से टिकरी गांव का खूबसूरत सा व्यू, जो कि समरकोट के साथ ही है। और ये है लांकड़ा देवता जी का मंदिर, जो कि समरकोट में है। तो काफ़ी भव्य मंदिर है। तो थोड़ी देर में हम पुजाली में भी पहुँचने वाले हैं, देवता साहिब महेश्वर जी के मंदिर में। तो ये देखो जी, काफ़ी भीड़ भी लगनी शुरू हो चुकी है। तो मम्मी जी और मासी भी चले हैं साथ साथ में ही। तो मासी जी और मम्मी जी भी पहुंच चुके हैं। तो आज ये भी चले हैं अपने देवता साहिब महेश्वर जी के मंदिर, काफ़ी लंबे समय के बाद। मम्मी जी तो लगभग, तो मम्मी जी भी कम से कम 10 साल के बाद चले हैं। तो आज के दिन के अभी 10:30 हुए हैं। तो हम भी पहुंच चुके हैं देवता साहिब महेश्वर जी के प्रांगण में। तो कुछ इस तरह से बिरसी की तैयारियां जोरों से चली है। तो थोड़ी देर में देवता साहिब महेश्वर जी भी अब आ जाएंगे बाहर की ओर, तो अपने प्रांगण में कुछ लोगों को आशीर्वाद देने। तो इस तरह से यहाँ पे सजा है छोटा सा एक बाज़ार। तो यहाँ पे देखो जी, हर जगह पर मिठाई वगैरह की दुकानें भी सज चुकी है। तो ये है बिरसी का आगाज़। तो देखो जी, शुरू में ही लगी है यहाँ पे मिठाई वगैरह की दुकानें जो सज चुकी है। तो सुबह सुबह ही, शाम से ये लोग मिठाइयाँ बनानी शुरू करते हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि आज एक ही दिन का मेला होता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से चला हुआ है यहाँ का काम। तो सभी लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ यहाँ से ले जाएँ। तो कुछ इस तरह से गर्मा गर्म जलेबियाँ और कुछ दूसरी मिठाइयाँ भी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और मामी वगैरह भी पहुँच चुके हैं अब यहाँ पे। तो फाइनली मैं भी पहुँच चुका हूँ देवता साहिब महेश्वर जी के प्रांगण में। तो यहाँ देखो जी, यहाँ पर सुबह सुबह ही काफ़ी अच्छी सी मिठाइयों की दुकानें वगैरह सज चुकी है। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो मिठाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनानी ही पड़ेगी। तो ये देखो जी, कुछ लोगों ने अपनी जगह भी पक्की कर ली है यहाँ पे। और अभी तो भीड़ काफ़ी कम है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से यहाँ का माहौल। तो यहाँ पे हमारे प्रवीण भाई जी भी लगे हैं सबको तिलक लगाने, जो यहाँ की देवता जी के गुरु है। तो कुछ इस तरह से, तो ये है प्रवीण भाई जी जो यहाँ के गुरु है। तो बिरसी के बारे में प्रवीण भाई जी बोलेंगे। काफ़ी लंबे समय से बिरसी हो रही है यहाँ पे। चलो, बिरसी मेला वैसे हर वर्ष मनाया जाता है। देवता महेश्वर जी का जेठ महीने में होता है। और ये बहुत ही विख्यात मेला है। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु भक्त जन आते हैं। इसमें मेन जो आकर्षण का हमारे वो रहता है, मेन देवता जी के जो बिरसी मेले का मुख्य पर्पज है, वो है कायथ जी। कायथ जी जो कि यहाँ स्लाउट से बिलोंग करते हैं। श्री जानकी दास कायथ जी ने पहले राजा रजवाड़े के समय में जो होता था, राजा महाराजा से जो है परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि कानून व्यवस्था थी नहीं उस टाइम। तो इस करके जो है रानी साहब और राजा साहब इस मेले के लिए जो उस टाइम की आज्ञा ली गई थी हमारे कायद साहब द्वारा, वो भी द्वारा में कुछ चैलेंज लगा था। उस दिन से आज तक ये बिरसी हमेशा 2829 या 2930 एक दिन आगे पीछे होता है। हर वर्ष 15-16 को मनाई जाती है। और इसमें जब ये मेला होता है, तो इसके बाद हमेशा भी हमने तो यही पाया कि सब पे कृपा बरसती है और सब लोग जो है खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ दूर दूर से हलवाई वाले, मनिवारी वाले, रखो, नैनमंड, रामपुर, दूर दूर से वर्ष आते हैं। और सारे जितने हमारे कारदार लोग हो, चाहे जो भी इस मंदिर कमेटी में बहुत ही सराहनीय कार्य करते हैं, एक एक चीज़ की मैनेजमेंट करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मतलब हर जगह खड़े रहते हैं। मैं
सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देवता महेश्वर जी सब पे रक्षा करे। हरिओम, जय देवता महेश्वर। जय हो। तो आपने यहाँ पे प्रवीण भाई जी के विचार सुने, तो बिरसी के बारे में कुछ इस तरह से ये बिरसी चलती है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ इस तरह से हमारे देवता साहिब महेश्वर जी के मंदिर में हर साल ये बिरसी लगती है। तो ये है यहाँ के स्थानीय गुरु जी, आप भी बताएंगे कुछ? अच्छा जी, ये है यहाँ के देवता जी के गुरु हैं। तो देवता मगराडू जी कहाँ से आप? ये शर्माली से हैं देवता मगराडू जी के गुरु। तो ये है देवता साहिब महेश्वर जी का भव्य मंदिर, जो अभी कुछ समय पहले इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ के लोकल मिस्त्रियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो काफ़ी अच्छी सी नक्काशी कला में निपुण थे यहाँ के मिस्त्री, जिन्होंने ये भव्य मंदिर बनाया है कुछ इस तरह से। देखो जी, वाह। और देवता साहिब महेश्वर जी इस मंदिर में अभी विराजमान है। तो थोड़ी देर में वो भी अपने रथ यात्रा में बाहर निकलेंगे और लोगों को आशीर्वाद देंगे। कुछ इस तरह से है देवता साहिब महेश्वर जी का मंदिर। तो थोड़ी देर में देवता साहिब महेश्वर जी मंदिर से बाहर निकलेंगे और कुछ आशीर्वाद देंगे। ये है मिस्टर गोलू जोटा, और ये अपनी दोस्त, ये है काव्यांश, गोलू का फ्रेंड। तो ये भी मिलते रहेंगे मुझे थोड़ी देर में। तो करते हैं अब कुछ अगली कवरेज। तो इस तरह से दिन के अब 10:30 भी हो चुके हैं। तो देवता साहिब जी के साजबाज जो जंत्री लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो देवता साहिब महेश्वर जी अपने मंदिर से बाहर आने की तैयारी में है। तो कुछ इस तरह से अब देवता साहिब महेश्वर जी भी अपने मंदिर से बाहर आने ही वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो जंत्री लोग हैं तो कुछ झाड़ा वगैरह देते हैं, जिसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत होती है। तो कुछ इस तरह से अब लग पड़ी है देवता साहिब महेश्वर जी को बाहर निकालने की तैयारी। तो ये देखो देवता साहिब महेश्वर जी अपने मंदिर से अब बाहर भी आ चुके हैं। जय हो महेश्वर देवता जी की। तो महेश्वर देवता जी के जयकारे के साथ ही अब मैं भी कर रहा हूँ यहाँ से अब कवरेज शुरू। तो कुछ इस तरह से देवता साहिब महेश्वर जी अब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए प्रांगण में पहुँच चुके हैं। तो अब जाते हैं बिरसी के मैदान की ओर, तो जहाँ बिरसी हो रही है। तो मैं भी चल पड़ा हूँ देवता साहिब महेश्वर जी के साथ साथ देवता साहिब महेश्वर जी के प्रांगण की ओर। तो जहाँ बिरसी होती है तो उसे इस स्थान को गहरे का नाम दिया जाता है। तो जहाँ अभी देवता साहिब जी जाएंगे, तो हम देवता साहिब जी के प्रांगण गहरे में पहुँच चुके हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे देखो जी काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी हो चुकी है। तो अभी लोग काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। तो कुछ लोग पहुँच भी चुके हैं। ये देखो जी बहुत सारे लोग देवता साहिब जी को देखने के लिए आए हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से देखो जी बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। तो देवता साहिब महेश्वर जी सभी को आशीर्वाद देने के लिए चारों ओर से चक्कर लगाते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो ये हमारी आज की बिरसी का आगाज़ है। तो कुछ इस तरह से ही चलता रहेगा सारे दिन भर प्रोग्राम। तो देवता साहिब जी सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो जी इस तरह से देवता साहिब सभी की ओर शीश झुका के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो लोग भी हाथ जोड़ जोड़ के देवता साहिब से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो जी काफ़ी अच्छा सा नज़ारा है देवता साहिब महेश्वर जी का। तो इस तरह देवता साहिब महेश्वर जी भी अपने प्रांगण में कुछ नृत्य कर रहे हैं। तो जो नाच है देवता साहिब महेश्वर जी का, जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी उतावले होते हैं। तो सुबह जल्दी ही आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से देवता साहिब जी का जो नृत्य है वो चला हुआ है। तो काफ़ी बहुत अच्छा सा दृश्य बन रहा है अभी यहाँ पे। तो लोग भी बहुत ज़्यादा देखो काफ़ी मात्रा में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे छोटे बच्चे आइसक्रीम का आनंद भी ले रहे हैं। तो कुछ इस तरह से देखो जी अभी तो भीड़ थोड़ी कम ही है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो कुछ लोग पैदल चले हैं। तो घर से आते आते तो काफ़ी देर भी हो जाती है। तो इस तरह देवता साहिब महेश्वर जी की बिरसी का आगाज़ हो चुका है और काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है देवता साहिब महेश्वर जी का जो बिरसी का। तो मैं तो कई बार देख चुका हूँ। तो उस टाइम में वीडियो वगैरह नहीं बनाता था तो मैं इसे कवर नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं इसे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो देवता साहिब महेश्वर जी का साजबाज, जो देवता साहिब महेश्वर जी का
साजबाज है, तो काफ़ी अच्छा है। ये देखो जी करनाल नरसिंह वगैरह जो भी है तो काफ़ी अच्छी तरह से बजाने वाले परफेक्ट, और देवता साहिब इसकी धुन पे काफ़ी अच्छी तरह से नाच रहे हैं। तो ये देखो जी कुछ इस तरह से चला है देवता साहिब मेश्वर जी के जंत्रियों द्वारा बजाने का काम। पिछले कल मौसम भी कुछ हल्का सा ख़राब हो चुका था, तो आज तो मैं सोच रहा था शायद बारिश लग जाए, लेकिन देवता साहिब मेश्वर जी की कृपा से बिल्कुल बिरशी के दिन मौसम काफ़ी सुहावना है, तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये देखो जी कुछ इस तरह से हज़ारों की संख्या में लोग भी पहुंच चुके हैं और बिरशी का आनंद ले रहे हैं। तो ये देखो जी कुछ इस तरह से अब तो काफ़ी जगह घेर ली है लोगों ने, और ये देखो जी देवता साहिब के अभियंत्री अलग अलग धुन बजाते हैं, तो उसी खुशी में देवता साहिब मेश्वर जी भी अपने और अच्छा नृत्य करते हैं। तो बिरशी का मुख्य आकर्षण केंद्र हमारे कायद साहब जी हैं, जो यहाँ पे नाटिल गाते हैं और मेले का समापन करते हैं। तो जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं उनके घर भी जाऊँगा, क्यों मैं यहाँ वहाँ पे इनवाइट हूँ, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ से भी आपको दिखाऊँगा किस तरह के से तैयार होते हैं वो, और किस तरह से वो हमारे यहाँ पर मंदिर देवता जी के प्रांगण में पहुँचते हैं। तो जो विधि विधान है तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो जी साथ में देवता साहिब मेश्वर जी का भव्य मंदिर, तो कुछ इस तरह से अब काफ़ी भीड़ भी हो चुकी है, और देवता साहिब मेश्वर जी के मंदिर का नज़ारा तो देखते ही बन रहा है आज इतनी भीड़ के साथ, क्योंकि बिरशी वैसे हर साल होती है। तो ये देखो जी मिठाइयों की दुकानें भी काफ़ी सज चुकी है, तो थोड़ी देर में लोग मिठाइयाँ वगैरह लेना भी शुरू करेंगे। तो इस तरह से गर्मा गर्म जलेबियाँ भी तैयार हो रही है बिरशी में। तो ये कुछ इस तरह से गर्मा गर्म जलेबियों का भी आनंद लिया जाएगा सभी लोगों के द्वारा। तो ये देखो जी जलेबियाँ बननी भी शुरू हो चुकी है, और मिठाइयों के तो अंबार सा लग चुका है यहाँ पे। कुछ इस तरह से जहाँ देखो तो मिठाइयाँ हैं, तो काफ़ी लोग भी पहुँचने शुरू हो चुके हैं, तो बहुत से लोग आ भी चुके हैं। तो काफ़ी लोग रास्ते में अभी कुछ लेट भी हो जाती है। तो ये देखो जी यहाँ का सुंदर सा नज़ारा देवता साहिब मेश्वर जी के मंदिर का, और काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है। तो देखो जी यहाँ पे मेले में काफ़ी मनवारिया की दुकानें भी सजी है कुछ इस तरह से। तो जो हमारे चूड़ी बिंदी जो भी है, तो बच्चों के खिलौने वगैरह, तो हर प्रकार का सामान अवेलेबल है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से एक अच्छा सा बाज़ार सजा है यहाँ पे। चूड़ियाँ बिंदियाँ जो भी है, महिलाओं का साज श्रृंगार और बच्चों के खिलौने वगैरह, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप ने काफ़ी इंजॉय करना है बिरशी का। तो कुछ इस तरह से देखो जी जहाँ तक देखो तो काफ़ी लंबी सी लाइन लगी है। तो यहाँ देखो जी जूते वगैरह भी अवेलेबल है। तो अब तो मेले में एक प्रचलन सी हो गई, तो यहाँ पे हर सामान अवेलेबल होता है, जो कि रोडू मेले में भी लगता। तो लगभग हर प्रकार का सामान यहाँ अवेलेबल है। तो बच्चों के रुझाने के लिए जो खिलौने वगैरह, तो ये है श्रेया और फिर इनाया। तो ये देखो जी अब सूट से लेकर हर प्रकार का ट्रैक वगैरह सब सामान यहाँ पे अवेलेबल है छोटे से इस बिरशी मेले में, तो जो अब बहुत बड़ा बन चुका है। तो ये देखो जी हर प्रकार के रोडू मेले की तरह हर सामान यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ तक कि सूट ट्राउज़र कुछ इस तरह का सामान। और लोगों की काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे आ चुकी है तो मेला देखने के लिए। और थोड़ी देर बाद जो डांस वगैरह का प्रोग्राम भी होगा तो मैं उसे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो मेले में लगे कुछ जंपिंग वगैरह के प्रोग्राम, तो कुछ इस तरह से अभिनव को मैंने इसमें डाल दिया है, तो ये भी कर रहा है अंदर जंप, और लोग भी काफ़ी आनंद ले रहे हैं बिरशी का। ये देखो जी कुछ इस तरह से बैठे हैं सभी लोग, तो बिरशी का आनंद ले रहे हैं। तो ये देखो जी अनुभव काफ़ी आनंद ले रहा है इसमें जंपिंग जपैक्स में। वाह। तो जब स्पेल में देवता साहिब बकरालू महाराज जी का ढूंढा हुआ था, तो मैंने अपनी यात्रा यहीं से शुरू की थी देवता साहिब मेश्वर जी के साथ। तो मैं यहीं से देवता साहिब मेश्वर जी के साथ स्पेल तक गया था कुछ इस हफ्ते में। तो ये था वो रास्ता जिसमें हम गए थे स्पेल वैली के लिए। तो आज हम आए हैं यहाँ पे बिरशी में, तो बिरशी का आनंद। तो ये देखो जी मेरे साथ साथ ही देवता साहिब मेश्वर जी का भव्य मंदिर।
तो कुछ इस तरह से बिरशी का आनंद ले रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ पे बिरशी में आनंद ले रहे हैं कुछ हमारे गेस्ट लोग। तो ये देखो जी, मिठाइयाँ वगैरह का आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से बिरशी में अब जो हमारा नाच गाने का प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले हमारे देवता साहिब मेश्वर जी, ये यहाँ के स्थानीय गांव के लोग पुजाली के, तो सभी से पहले यही लोग नृत्य करते हैं। तो कुछ इस तरह से हो चुका है यहाँ का आज का इनका नृत्य शुरू। तो यहाँ के बिरशी मेले की एक खासियत है कि हर गांव के लोग बारी बारी से यहाँ पे नृत्य करते हैं। तो वैसे हमारी तरफ तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हर गांव के लोग, जैसे पहले पुजारी होंगे तो उसके बाद कोई दूसरा गांव, तो तीसरा गांव, तो इस तरह से बारी बारी से सभी लोग नृत्य करते हैं। तो काफ़ी अच्छी परंपरा है ये यहाँ पे बिरशी की, तो देखते ही बनती है। तो कुछ इस तरह से चला है देवता साहिब मेश्वर जी के मंदिर में जो गहरा है। तो यहाँ के जो देवता साहिब मेश्वर जी का प्रांगण है, तो इसमें बिरशी कुछ इस प्रकार से चली है। तो मैं भी काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा आज का काम। तो महिलाएं भी बिल्कुल नाटी में मस्त हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा इंजॉय कर रहे हैं सभी महिलाएं। तो ये भी शायद इनके साथ विलेज वाइज ही होती है महिलाएं जैसे। तो यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं दीदी वगैरह जो भी बिरशी का आनंद लेने आए हैं। तो कुछ इस तरह से मामी के साथ ये है मिस्टर अनुभव। तो आज के दिन के अब 1 भी बज चुके हैं, तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो हम आए हैं यहाँ पे कुछ छाँव में रेस्ट करने। ये देखो दीदी वगैरह भी यहाँ पे बैठे हैं। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे छाँव में कुछ ठंडा वगैरह का आनंद ले रहे हैं। तो अब चलते हैं हम थोड़ी देर में बिरशी की ओर। ठंडा ख़त्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो हम भी कर रहे हैं यहाँ छाँव में थोड़ा सा रेस्ट। तो ये है लिटिल चैंप जो बिरशी से कुछ आइसक्रीम वगैरह का आनंद ले रहा है। तो दीदी लोगों के साथ थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह का आनंद लेने के बाद मैं भी अब देवता साहिब मेश्वर जी को भेंट डालने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि अब रश भी काफ़ी कम हो चुका है। तो थोड़ी देर पहले काफ़ी रश था, तो यहाँ पे भेंट वगैरह डालने के लिए भी काफ़ी रश हो चुका था। तो अब कुछ इस तरह से मैंने भी भेंट वगैरह कर दी है देवता साहिब मेश्वर जी को। तो कुछ इस तरह से चला है मेरा भेंट देने का काम। तो अब दिखाते हैं आपको डांस जो अगला होगा। तो ये हैं शायद जोली गांव के लोग जो डांस कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से विलेज वाइज मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे सभी लोग गांव के हिसाब से बारी बारी से डांस करते हैं। तो अब जोड़ी वाले भी अपना डांस करने लग चुके हैं। तो कुछ इस तरह से ये देखो जी, हमारे मामी वगैरह भी इंजॉय कर रहे हैं बिरशी मेले का। तो इस तरह से सभी नवयुवक, तो जो हमारे यूथ लोग हैं, तो ये भी बुज़ुर्गों के साथ साथ काफ़ी इंजॉय देते हैं बिरशी में। तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे चैंप भी लगे हैं डांस करने। तो ये बिरशी कुछ ऐतिहासिक बिरशी है, तो काफ़ी इंजॉय। तो मम्मी जी और मासी भी चल पड़े हैं अब स्लाउट की ओर। तो कुछ इस तरह से ये भी बिरशी का आनंद ले रहे हैं। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा बिरशी का भी प्रोग्राम। तो काफ़ी लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। तो यह है देवता साहिब मेश्वर जी का भव्य मंदिर, और साथ में इसके प्रांगण में लगी है यहाँ पे बिरशी। तो इस तरह से अभी लगे हैं जोड़ी वाले डांस करने। तो इसके बाद शायद भलून वाले और बझैन वाले, तो उसके बाद नसारी वाले और नोली वाले, यहाँ के जो स्थानीय नज़दीकी ग्राम है, तो वो भी करते हैं डांस। तो ये देखो जी, भलून वाले भी अब लग पड़े हैं अपनी बारी में डांस करने। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से लगा है डांस। तो मैं भी अपने मामा लोगों के साथ करता हूँ थोड़ा सा इंजॉय। तो कुछ इस तरह से बिरशी में आज काफ़ी इंजॉय ले रहा हूँ मैं भी बिरशी का।
तो इस तरह से भ्रूण और बझेन वालों की डांस की बारी भी आ चुकी है। तो बिरसी में अपना ऐतिहासिक जो बिरसी है तो इसमें सभी लोग कर रहे हैं एंजॉय। कुछ इस तरह से देखो जी, यंगस्टर अपने बुज़ुर्गों से सीखते हैं और अपनी इस परंपरा को आगे निभाते चलेंगे, क्योंकि जो आज की डेट में ये देखो जी बुजुर्ग लोग हैं तो कभी ये भी नौजवान हुआ करते होंगे तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा होगा कुछ। तो इस तरह से ये परंपरा चली हुई है, तो ये तो आगे से आगे चलते ही रहेगी। तो इस तरह से हमारी जो सभ्यता है वो भी बनी रहती है। और मैं भी लग पड़ा हूँ अपने मामा लोगों के साथ कुछ डांस वगैरह करने। तो इस तरह से इंजॉय बिरसी का मैं भी कर रहा हूँ। तो कुछ अलग सी फीलिंग है तो मामा लोगों के साथ डांस करने की। तो ये है हमारी बिरसी जो चली है। तो थोड़ी देर बाद मुझे अब यहाँ से जाना है श्लावट। तो ये देखो जी भ्रूण और बझेन की लड़कियाँ और जो यहाँ की जाइयाँ वगैरह वो भी कर रहे हैं अपने ग्रामवासियों के साथ कुछ डांस। तो इस तरह से मैंने पहले ही कहा था कि सभी लोग विलेज वाइज डांस करते हैं तो कुछ काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह का माहौल। तो सभी लोग अपनी बारी का इंतज़ार भी करते हैं और डांस भी करते हैं। तो ये मैं बिरसी की यादें अपने पास संजो के रखना चाहता हूँ। तो जब दिल करे तो देख लेना आप लोग भी, क्योंकि सिकंदर जोगटा पहाड़ी लाइफस्टाइल में मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। तो कुछ इस तरह से ये देखो जी हमारे जगटेली गांव के भी आए हैं बिरसी में, तो ये भी बिरसी का आनंद ले रहे हैं। तो मामा वगैरह के साथ नाटी लगाने का मेरा काम भी अब हो चुका है ख़त्म। तो अब थोड़ी देर में मैं भी अब चलता हूँ साउथ की ओर। हेलो हाय सुनीला प्राउड पहाड़ी लाइफ। तो इनके साथ साथ मेरे पेज को और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आज के दिन के अब 3 भी बज चुके हैं तो हम भी चल पड़े हैं श्लाउट की ओर। तो वहाँ जाना है मामू के घर। तो थोड़ी देर में हम वहाँ बैठेंगे और साथ में हमारे बिरसी का जो अंतिम कार्यक्रम होगा, जो काजी डांस की नाटी लगती है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल श्लाउट की ओर चले हैं मैं और प्रीक्षित। तो फाइनली मैं भी पहुँच चुका हूँ अब श्लाउट गाँव में। तो ये देवता साईमेश्वर जी का मंदिर तो कुछ इस तरह से मैंने आपको पिछले कल भी दिखाया था। तो आज देखो जी यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है। तो जो बिरसी का मेला है वो आज क्लोज़ भी होने वाला है। तो काफ़ी सारे लोग आए थे और बिरसी का आनंद ले रहे थे। तो अब हम आए हैं थोड़े रिश्तेदारी में, यहाँ पे कुछ लंच वगैरह करेंगे। तो उसके बाद हम भी बिरसी की जो लास्ट नाटी होगी काजी के द्वारा, तो उसको दिखा के ही हम वापस जाएंगे अपने घर की ओर। ये देखो जी यहाँ का श्लाउट गाँव का सुंदर सा व्यू। तो इस गांव से हमें फुटबॉल के काफ़ी अच्छे गोलकीपर मिस्टर विशाल कायत भी दिए हैं इस गांव ने। तो यही साथ में उनका घर है। तो कुछ इस तरह से श्लाउट गांव का व्यू। तो आज के दिन के अब 4 भी बज चुके हैं तो हमारा लंच वगैरह भी हो चुका था। तो मैं आया था यहाँ पे श्लाउट वाले मामू के घर। तो ये है इनका कुछ घर, तो जिसमें अभी अभी कुछ छत वगैरह दिया है नया। तो मम्मी जी वगैरह भी यहाँ पे बैठे हैं। तो हो गया, ये देखो जी मामी वगैरह और मम्मी जी और नानी यहाँ पे बैठे हैं। अरे मासी अरे को देखो जरा, मासी अरे को देखो। तो ये है मासी वगैरह यहाँ पे बैठे हैं। तो मम्मी जी भी अपनी मम्मी जी के साथ कर रहे हैं कुछ बातें वगैरह। तो अब हम भी चलते हैं कायद साहब जी के घर की ओर जो साथ में है। तो हमें वहाँ इनवाइट किया गया है, तो अब जा रहे हैं हम वहाँ की ओर। तो आज के दिन के अब 4:30 भी हो चुके हैं। तो हम भी पहुँच चुके हैं श्लाउट गाँव में। तो जहाँ से हमारे कायद जी आएंगे बिरसी में कुछ अपना जो नाटी लगाने का प्रोग्राम है तो उसे करने। तो हम भी वहीं कायद जी के घर में अभी पहुँचे हैं। तो यहाँ से थोड़ी देर में हम भी चलेंगे अब बाहर की ओर। तो थोड़ी देर में कायद साहब जी आते ही होंगे बाहर की ओर। तो जानकी दास कायद जी के जिन्होंने ये बिरसी लगाई थी तो उनके पर पौत्रे तो श्री निर्मल कायद जी अब उनकी भूमिका में आज बिरसी में फिर से आएंगे, क्योंकि अब इनका ही काम है अब बिरसी में जो नाटी वगैरह लगाने का। तो कुछ इस तरह से अब वो भी अब बाहर आने की तैयारी कर रहे थे। हमने भी अभी तक यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खा लिया है। तो अब थोड़ी देर में वो भी तैयार होकर बाहर आने वाले हैं। तो बिरसी का जो अंतिम
प्रोग्राम है, तो अब वो शुरू होने जा रहा है, तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तो कुछ इस तरह से हमारे कायद साहब जी भी रेडी हो चुके हैं अपनी जो परंपरा है उसे निभाने के लिए। तो अब यहाँ से हमारा सफ़र होता है पुजाली नंबर कौन सी 2 है, पुजारी नंबर इसका कोई नंबर नहीं है। यहाँ से जो हमारा सफर होगा नीचे रोपवे तक जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे और जो भी हमारा जो पुराना कल्चर बना है वहाँ पे सब लोग आएंगे, बुझाने वाले वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से हमारे कायद साहब जो है अपने, मैं यही पास के गाँव टिकरी से हूँ और ये टिकरी स्लॉट हमारा एक ही गाँव है, एक ही कुनबा है। हमारी जो बिरसी का जो ये रचयिता थे ये इनके ही फैमिली से, हमारे इनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया था। और यहाँ से हमारा जो सफर शुरू होता है 4 साढ़े 4 बजे का जो टाइम रहता है, क्योंकि आखिरी जो नाटी लगती है देवतामेश्वर के प्रांगण में वो हमारे कायद साहब की लगती है। तो यहाँ से हम लोग जाते हैं नीचे, एक बोलते हैं रोपा हमारा मतलब एक वो है वहाँ पे बैठेंगे। वहाँ पे हमारे जो बजाने वाले हैं भजंत्री वो आएंगे और वहाँ पे बेल देंगे और उसके बाद वहाँ से जो है नाटी लगाते हुए देवतामेश्वर के प्रांगण तक हम लोग जाते हैं। ये परंपरा बड़े सालों से चली हुई है और ये परंपरा ऐसे चले रहेगी और बिरची का जो प्रोग्राम है हमारा हमेशा हर साल ऐसे रहे, इसके लिए जो है आप सभी को शुभकामनाएं। तो बधाई हो जी कायद साहब तो और सोनी साहब जी का धन्यवाद जिन्होंने हमें इतनी सी नॉलेज दी। तो हमें बिरसी के बारे में मालूम तो था लेकिन कुछ ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी हमें, तो हम भी इनका धन्यवाद करते हैं। तो अब चलते हैं इनके साथ साथ ही हम रोपक को, जहाँ पर इनका जो हमारा पहला स्टे रहेगा, पहला पड़ाव होगा, तो वहाँ मिलते हैं वो आपसे। तो इस तरह से अब हमारा सफ़र भी चल पड़ा है पहले पड़ाव रोपक की ओर। तो हमारे कायद जी भी चल पड़े हैं अब बिरसी का समापन करने की ओर। तो ये है हमारे कायद जी जो बिरसी में अंतिम नाटी गाएंगे और बिरसी का समापन समारोह भी करेंगे। तो इस तरह से चला है हमारा सफ़र पहले पड़ाव रोपक की ओर। तो ये है इनके पत्रु जी। तो ये है साथ में हमारा स्लॉट गाँव जहाँ से कायद साहब स्थायी निवासी है। तो यहाँ से हमारा चला है सफ़र देवता साहिब मेश्वर जी के मंदिर की ओर। ये है साथ में ही पुजाली जहाँ पे बिरसी लगी है। तो कुछ इस तरह से हमारा सफ़र अब चला हुआ है। तो लगभग 5 मिनट के रन के बाद हम भी पहुँच चुके हैं पहले पड़ाव में, जहाँ पर कायद साहब जी ये वही जगह है जहाँ हमारा पहला पड़ाव रहता है। सोनी साहब जी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे हम बैठेंगे, अभी हमारे कायद साहब आएंगे, बुझाने वाले हमारे मेष्टू आगे हैं। यहाँ से हमारी आगे की यात्रा शुरू होएगी मंदिर के लिए। ये पहला पड़ाव है जहाँ पे सबको जो है सलामत दी जाएगी, बेल बजेगी और यहाँ से हमारे कायद साहब जो है प्रस्थान करेंगे मंदिर के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। तो हमारा ये पहला पड़ाव भी हो चुका है पूरा। तो यहाँ पे कुछ चुनामत वगैरह देंगे और कुछ बेल वगैरह बजाएंगे। तो हमारे भजंत्री लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अब करते हैं यहाँ से थोड़ी देर में आगे का सफ़र शुरू। तो चुनामत से ढोल नगाड़ों में कुछ धार लग चुकी है, तो सभी लोग इस चुनामत का आनंद भी लेंगे। तो अब इस तरह से इनका बजाने का प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये देखो जी हो भी चुका है। तो कुछ इस तरह से सबसे पहले चुनामत वगैरह चढ़ती है ढोल वगैरह में। तो उसके बाद होता है यहाँ से रोपा में जो कायद साहब का पहला पड़ाव है। तो यहाँ से नाटी वगैरह भी यहीं से शुरू होगी। तो कुछ इस तरह से जिसको हम झाड़ा बोलते हैं तो वो दे दिया है तो भजंत्रियों ने। तो इस तरह से अब हमारा यहाँ से सफ़र अब आगे की ओर भी शुरू होगा। तो बहुत सारे लोग भी यहाँ पे लगभग स्लॉट गांव के सभी लोग आए होते हैं कायद साहब जी के साथ। तो यहीं से पूरा गांव जाएगा स्लॉट का कायद जी के साथ नाचते हुए नाटी लगाते हुए। तो हम भी आज कायद जी के साथ जाएंगे यहाँ से नाटी लगा के। तो कुछ इस तरह से देखो जी लेडीज़ डिपार्टमेंट वगैरह सब इनकी जाइयाँ वगैरह बहुएँ वगैरह कायद साहब जी के, तो ये भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो इस तरह से रोपा से अब नाटी लगाते लगाते हमारा सफ़र भी शुरू हो चुका है देवता साहिब मेश्वर जी के प्रांगण की ओर। तो मैं भी अपने मामा लोगों के साथ खूब इंजॉय कर रहा हूँ नाटी में। तो कायद साहब जी हमारे साथ पीछे पीछे चले हैं। तो आगे तो नाटी ये तो बनती है क्योंकि बिरसी है तो ये तो साल में एक बार ही आएगी। तो हम भी कर रहे हैं नाटी का इंजॉय।
तो नाटी के साथ साथ ही अब हमारा सफ़र भी पहुंच चुका है अब देवता साहिब महेश्वर जी के मंदिर के समीप, और हम इस तरह से मंदिर के प्रांगण में भी प्रवेश हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से देखो जी, हज़ारों की संख्या में लोग कायद साहब जी का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। तो इसी का नाम बिरशी है। तो जो कायद साहब जी इस बिरशी में नाटी लगाते हैं तो इसी से ही बिरशी का समापन भी हो जाता है। ये देखो जी, कुछ इस तरह से सभी लोग कर रहे हैं नाटी का एंजॉय। तो कायद साहब जी अब पहुंच चुके हैं देवता महेश्वर जी के पास। तो कुछ अपनी रस्में वगैरह है तो उसे निभाते हैं, और तो कुछ इस तरह से इसके बाद शुरू होती है कायद साहब जी की नाटी। तो इस तरह से कायद साहब जी की नाटी भी हो चुकी है शुरू। तो कुछ इस तरह से ही इस नाटी के साथ ही बिरशी मेले का भी अब समापन होने जा रहा है। तो ये सबसे लास्ट में यहाँ कायद साहब जी के द्वारा लगाई जाती है। तो अभी भी देखो बहुत सारे लोग नाटी का एंजॉय लेने के लिए रुके हैं। तो काफ़ी लोग जा भी चुके होंगे, क्योंकि लोगों ने काफ़ी दूर अपने घरों तक जाना है। तो जिनके पास तो गाड़ियाँ वगैरह है वो तो टाइम से बाद में भी निकल सकते हैं, लेकिन जिनके पास गाड़ियाँ वगैरह नहीं है तो वो तो टाइम से ही जाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से नाटी लगी है। तो ये हमारी परंपरा निभाई जा रही है काफ़ी टाइम से। तो सबसे पहले हमारे कायद जानकी दास जी कायद थे, तो जिन्होंने ये बिरशी रचाई थी। तो अब उनके पोतरे आगे से आगे तो ये परंपरा निभा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आने वाले टाइम में तो ये परंपरा अब निभाते ही रहेंगे। तो आगे से आगे, तो क्योंकि ये परंपरा एक बारी चल पड़ी है तो ये रुकेगी नहीं। तो आज ये हैं तो कल इनके बेटे होंगे, तो आगे उनसे उनके बेटे होंगे। तो इस तरह से बिरशी की परंपरा अब चलती रहेगी। ये देखो जी, देवता साहिब महेश्वर जी के प्रांगण में अभी भी बहुत से लोग हैं। तो मैं कह चुका हूँ कि काफ़ी लोगों ने दूर भी जाना होता है तो वो समय से निकल भी जाते हैं। तो काफ़ी लोग जो गाड़ियों में है तो वो अपने लेट भी जाते हैं। तो इस तरह से हमारी बिरशी का आज का समापन भी हो रहा है। जय जय। तो इस तरह से अब देवता साहिब महेश्वर जी भी अपने मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो बिरशी का जो हमारा प्रोग्राम था तो वो भी अब खत्म होने जा रहा है। तो देवता साहिब महेश्वर जी भी अपने मंदिर की ओर कर रहे हैं प्रस्थान। तो कुछ इस तरह से आज का दिन हमारा पूरा बिरशी में गया है। तो कुछ काफ़ी एंजॉय किया है हमने भी आज बिरशी के मेले का। महेश्वर देवता जी अपने स्थान की ओर प्रस्थान और करते हुए, तो इस तरह से देवता साहिब महेश्वर जी अपने मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। और आज के दिन के अब 6 भी बज चुके हैं। तो कुछ सूर्य अस्त के साथ साथ ही मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर। तो ये मेरे मामू के बच्चे भी हैं, तो ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। तो मेरी वीडियो लगातार देखते हैं। तो इनके साथ साथ ही आज का मैं ये ब्लॉग भी करता हूँ समाप्त। तो आपको ये ब्लॉग आज का कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियो जाए। ये देखो जी, मम्मी जी भी मेरे साथ अब चल पड़े हैं घर की ओर। तो मम्मी जी जा रहे हैं आज अपने मायके और मैं जाऊंगा घर। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी करते हैं समाप्त। तो आप सभी के लिए प्यारी सी गुड नाइट। तो मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में। तो मैं आपके लिए पहाड़ी कल्चर से कुछ इसी तरह के ब्लॉग लाता रहूँगा। तो आपके लिए प्यारी सी गुड नाइट।